जहन्नम में पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं, वो खुद पेट्रोल का काम करेंगे। अल्लाह। जिनका हमेशा का घर जहन्नम में बन चुका है, पेड़ों के सामने सजदे, पत्थरों के सामने सजदे, दरियाओं के सामने सजदे, पहाड़ों के सामने सजदे, दरख्तों के सामने सजदे, सितारों के सामने सजदे, जिन्होंने रब से इस कदर बेजारी की कि रब की मखलूक को सजदा किया, रब को सजदा न किया। हम भी तो उसी राह पर चले जाते, मगर पैगंबर तशरीफ लाए तो मेरे पैगंबर ने बहुत खुले लफ्जों में बता दिया, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, जरा सोचो तो, पत्थर को सजदा नहीं है, पत्थर को पैदा करने वाले को सजदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरिया को सजदा नहीं है, दरिया रवा करने वाले को सजदा है। वाह 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 वाह। ये पहाड़ को सजदा नहीं है, पहाड़ को बुलंद करने वाली हस्ती का सजदा है। क्या बात है। दरख्तों को सजदा नहीं है, दरख्तों को पत्तियों से आबाद करने वाले मौला के लिए सजदा है। क्या बात है। उस पैगंबर की तालीम हमारे बाप दादाओं ने मान ली थी, आज उसी का सदका है कि हम भी उसी राह पर हैं। अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, हमने जो कुछ तुमको दिया, हमने जो कुछ तुम्हारे लिए किया, इस पर मुझे कुछ बदला न दो, इस पर मुझे कुछ उजरत न दो, इस पर कुछ मुझे नजराना न दो। कौम ने कहा, मेरे पैगंबर, हम जानवर थे, इंसान आपने बनाया, हम हैवान थे, इंसान आपने बनाया, हम गुमराह थे, हिदायत आपने बख्शी, हम जहन्नम की रोड पर चल रहे थे, जन्नत का रास्ता आपने दिखाया, मेरे हुजूर कुछ तो नजराना ले ले। मेरे आका ने फरमाया, मेरी कौम के लोगों, नजराना देना है तो पैसे मत दो, नजराना देना है तो दौलत मत दो, नजराना देना है तो चांदी मत दो, नजराना देना है तो सोना मत दो, नजराना देना है तो दुनिया के खजाने मत दो, क्योंकि मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी अकल भी महदूद है, तुम्हारी ताकत भी महदूद है, तुम्हारा माल भी मुख्तसर है, तुम मुझे क्या दोगे? मुझे रब ने खजाने अता किए हैं, मुझे दौलत न दो, मुझे सीमो ज़र न दो, मुझे जौहरो याकूत न दो, मुझे देना है तो एक चीज दे दो, मुझे देना है तो एक चीज दे दो। कौम ने कहा, मेरे हुजूर फरमा दे, आपको क्या चाहिए? क्योंकि पहाड़ों में सजदा आपने मेरे लिए किया, हमें बख्शवाने के लिए मेहनत आपने किया, हमें इंसान बनवाने में मेहनत आपने किया, रब के पहचान कराने में मेहनत आपने किया, जन्नत का रास्ता आपने बताया, नमाज का तरीका आपने सिखाया, मेरे मुस्तफा कुछ तो ले ले। तो पैगंबर ने कहा, ऐ करीम बख्श कुर्बा के लोगों और ऐ दुनिया के कलमा पढ़ने वालों, अगर मुझे कुछ देना है तो मेरे हुसैन से प्यार कर लो, मेरे हसन से प्यार कर लो, मेरी फातिमा से प्यार कर लो, तुम अली से मोहब्बत कर लो, मैं राजी हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला, फैज़ाने पर कितने पाक, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मांगा पैगंबर ने, जिनके सदक़े में आज तुम खाना खा रहे हो, जिनके सदक़े में आज तुम इज्जतें पा रहे हो, जिनके सदक़े में आज तुम इंसान की जिंदगी जी रहे हो, वो नबी अपने रोज़े से आज भी अगर मांग रहे हैं तो हुसैन की मोहब्बत मांग रहे हैं, हसन का प्यार मांग रहे हैं, फातिमा की उल्फत मांग रहे हैं, अली से लगाव मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस नासाजगार मौसम में भी, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, हुसैनियों ने कभी मौसम से खौफ नहीं खाया है। हुसैनी तो वो है कि जिसने मौसम को चैलेंज कर दिया है, और मौसम की आंखों में आंखें डालकर हमारे बाप दादाओं ने भी बात किया है। अल्लाह। और हम भी इंशाअल्लाह मौसम का खौफ नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये मालूम है कि आज से 1400 साल पहले जब करबला की सरजमीन पर कूफियों ने गद्दारी कर दी थी,
जिन कूफियों के 53 खत आए थे और सारे खत मोहब्बत से भरे हुए थे, जब उन कूफियों ने करबल के सरजमीन पर गद्दारी कर दी और हुर ने मेरे हुसैन का रास्ता रोक लिया, हुसैन आगे नहीं जाने पाओगे। क्यों? इसलिए कि इब्ने साद का हुक्म है कि हुसैन को वहीं रोक दो। ऐसे मौके पर हुसैन चूंकि नबी के नवासे से, वाह वाह वाह, उनके घर में कुरान उतरा था, सुभान अल्लाह, उनकी चौखट के अंदर जिब्रील इजाजत लेके आते थे। क्या बात है, कोई मामूली घराना हुसैन का नहीं था। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने अपनी निगाहे ईमान से देख लिया कि अब तो शहादत ही होनी है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने समझ लिया कि अल्लाह को पसंद है कि हुसैन की शहादत हो और कुरान की हिफाजत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ करीम बख्श करवा के सुनियो, ये बरका का फकीर वही सबक आपको सिखाना चाहता है कि जब हुसैन के दीवाने करबला की खुली हुई फजा में मौजूद हैं, कुछ वो हैं जो मदीने से आए थे, कुछ वो हैं जो रास्ते से मिल गए थे, 82 लोगों की तादाद है। हुसैन ने उस वक्त इजाजत दिया, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम चाहो तो अभी अपने घर वापस हो जाओ, क्योंकि यजीदियों को मेरी शहादत मंजूर है, यजीदियों को मेरी गर्दन चाहिए, यजीदियों को मेरी जान चाहिए। तुम चले जाओ, जाना चाहते हो तो वापस चले जाओ। तो क्या कहा था उस वक्त के हुसैनियों ने? ऐ जवानों, कान खोल कर सुन लो और मुझ गुलाम और मुझ बरकाती फकीर का ये जुमला हमेशा याद रखना कि जब करबला की सरजमीन पर हुसैन ने अपने चाहने वालों से कहा था कि मौसम ही नहीं मामला ही खराब था, तो सिर्फ मौसम खराब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मामला ही खराब था, उस वक्त के हालात ही खराब थे। तो हुसैन ने कहा हालात खराब हैं, तलवारें दिख रही हैं, हालात खराब हैं, मुजाहिदीन दिख रहे हैं, हालात खराब हैं, घोड़े तैयार हैं, हालात खराब है, इब्ने साद का 22,000 का लश्कर तैयार है, क्या सोचते हो? जाना है तो चले जाओ, मैं इजाजत देता हूँ। तो उन हुसैनियों ने अर्ज किया था, ऐ मेरे नबी के नवासे, वो जिंदगी हमारे लिए लानत के काबिल है कि हम आपको छोड़ के चले जाएं। जब तक सीने में दिल है, हम आप पर कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं, हम कभी नहीं जाएंगे, हम इन सीनों को तीरों से छलनी करा देंगे, मगर हुसैन तुम्हारे नाना का कुरान बचा के रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, फैज़ाने इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, हक़ खिताब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब हमें ये दर्श मिला कि असली हुसैनी वो है अल्लाह हुसैन का साथ न छोड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम तो उनके कदमों में जो धूल लगी थी उस धूल के भी बराबर नहीं है, अल्लाह अल्लाह, मगर मेरा रिश्ता तो उन्हीं गुलामों से है। बेशक बेशक। तो जब उन्होंने हुसैन का साथ नंगी तलवारों के बीच नहीं छोड़ा, तो क्या हुसैन के ये गुलाम अपने मेहमान का साथ जिक्र हुसैन में छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे मेरे हुसैन तो इस पर कादिर है कि अगर वो चाहे, ऐ हुसैन इस दिल के तुम मालिक हो, चाहो हो बारिश के सैलाब में जिक्र कराओ और चाहो तो सुकून के माहौल में जिक्र कराओ। वाह 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 वाह, हुसैन का हक है, दुनिया पे कब्जा मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उसी हुसैन से मोहब्बत करो, यही हमारे लिए नजराना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, हुसैन से हुजूर ने जो प्यार किया, क्या दुनिया का कोई नाना अपने नवासे से ऐसा प्यार कर सकता है? बोलिए नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मदीने की सरजमीन है और हुसैन हुजूर की गोद में है, हुसैन हुजूर की गोद में है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने नवासे को देखा और देखने के बाद हुजूर ने उन्हें चूमा और चूमने के बाद उनके चेहरे को चूमा, लबों को चूमा, और जब मोहब्बत और बढ़ी
तो मेरे हुजूर ने अपनी नाक मुबारक हुसैन के चेहरे में लगाया और हुसैन को सूंघने लगे, हुसैन को सूंघने लगे। आपने देखा है आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को मोहब्बत में सूंघा है? अल्लाह अल्लाह, सूंघा है? नहीं सूंघा। क्यों? इसलिए कि हुसैन के नाना बेमिसाल, तो हुसैन के नाना की मोहब्बत भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न हुसैन के नाना की जात की कोई मिसाल है और न उस नाना की जो मोहब्बत हुसैन से है उस मोहब्बत की कोई मिसाल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सहाबा ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा कि आज पैगंबर अपने नवासे को सूंघ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। लैला मजनू भी होते जिंदा तो अल्लाह, उस जमाने में लैला मजनू होते तो भी अपनी मोहब्बतों का दम तोड़ देते कि हमारी मोहब्बत भी इस मोहब्बत के आगे बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शीरी और फरहाद भी होते तो अपने चेहरों पे पर्दे डाल लेते कि इस मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। क्या बात। जो मोहब्बत मदीने में रसूलुल्लाह ने हुसैन से किया, सुभान अल्लाह, कि चूमना तो दूर की बात है, हुसैन को आका ने सूंघ लिया। अल्लाह अल्लाह। मगर सहाबा इतने आशिक थे कि जब हुजूर की कोई नई बात देखते थे तो पूछने लगते थे कि ताकि मैं भी नकल कर सकूं, अल्लाह अल्लाह, ताकि मैं भी नकल कर सकूं। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसको उसकी अदाओं से भी मोहब्बत होती है। सहाबा ने देखा कि आज हुजूर ने हुसैन को सूंघा है तो पूछ लिया है अल्लाह के रसूल सूंघने का फलसफा क्या है? अल्लाह अल्लाह। आपने सूंघा क्यों है? तो वो जुमले सुन लो, गांव वालों सुन लो वो जुमले कि रसूलुल्लाह ने हुसैन को सूंघा क्यों? आका ने फरमाया है लोगों सुनो, दुनिया में जितने नवासे हैं, जितने दुनिया में जितने नवासे हैं वो फकत नवासे ही हैं। वो फकत नवासे हैं। क्या बात है। और मेरा नवासा नवासा भी है और जन्नत का फूल भी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, ताजदारे करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन। क्या कहने, वाह वाह। ऐ सहाबियों सुनो, चाहे गुजरे हुए पैगंबरों का नवासा हो, अल्लाह अल्लाह, चाहे वो किसी उम्मती का नवासा हो, नवासा फकत नवासा हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह। मगर फातिमा के पेट से और मौला अली की पीठ से एक ऐसा नवासा मुझे मिला है जो नवासा भी है और फूल भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं इसको उस निगाह से देखता हूँ कि ये नवासा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चूमता हूँ, और जब मैं उस निगाह से देखता हूँ कि ये फूल है तो इसे सूंघ लेता हूँ। इसकी दो हैसियत है, फूल की भी हैसियत है, नवासे की भी हैसियत। सुभान अल्लाह। नवासा समझकर चूमता हूँ और जन्नती फूल समझकर मैं सूंघता हूँ। क्या कहने हैं। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, ये मालूम है कि नेता की बोली फकत बोली होती है, आम इंसानों की बोली फकत बोली होती है, मगर हुजूर की बोली में बड़ा दम होता है। वाह वाह वाह। हुजूर जो फरमाते हैं उसमें सदाकत होती है, हुजूर जो फरमाते हैं उसमें करामत होती है, हुजूर जो फरमाते हैं उसमें हिकमत होती है। हुजूर ने हुसैन को फूल कहा, अल्लाह अल्लाह, फूल कहा। आओ मैं समझा दूं कि फूल है हुसैन की नहीं है फूल। अल्लाह अल्लाह। सुनना चाहते हैं ना? कौन कौन लोग सुनना चाहते हैं? हाथ आगे जोर से। मौलाना अनवार साहब ने बड़ा इश्क भर दिया। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये भी आज ये हजरात बाहर जाकर जितनी मेहनत से नात पढ़ते हैं लगता है उससे सवा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। आज का जो पढ़ना था जी जी, मैंने अंदाजा किया है। लोग गांव में यूं ही चला लेते हैं, रे गांव है ऐसे सुना। जबरदस्त माशाअल्लाह, जबरदस्त पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, टॉप क्लास माशाअल्लाह। हुसैन फूल है, जरा देखो कैसे फूल है। अच्छा ये बताओ, फूल आपने देखा है जब फूल माली बेचता है और उसका हार बना देता है, हार बना देता है, और किसी के गर्दन में जब वो फूल डाल दिया जाता है
तो वो खुश होता है कि मेरी इज्जत की गई, मेरी ताजीम की गई। मगर थोड़ी देर बाद आपने जलसों में देखा होगा कि फूल का जो सेहरा होता है उसको निकाल कर आलिम इसी मैक में टांग देता है। जी जी। अच्छा, मैक में टांग दिया, तकरीर खत्म हो गई, सलाम हो गया, वो टंगा रह गया। जब मैक वाला मैक समेटने लगा तो फूल निकाल करके रख दिया। स्टेज वाला जब आया अपना तखत उठाने और अपनी चादर उठाने तो उसने जमीन पे डाल दिया। अब सुबह जब फर्श उठाने वाला आया तो उसने बिल्कुल जमीन पे डाल दिया। जब कोई निकला झाड़ू लगाने के लिए तो झाड़ू लगा के उसे फेंक दिया रास्ते पर। रास्ता चलने वाला आया, उसे कुचल डाला। फिर उसके बाद धूप निकली, उसने सुखा डाला। अल्लाह। फिर दोपहर में तेज हवा चली, वो उड़ा के ले गई, नदी में डाल दिया। अल्लाह। नदी ने उसे न जाने कहां पहुंचा दिया। अल्लाह। ये है फूल का काम। जी जी। लेकिन फूल जिस आदमी के लिए सेहरे के तौर पर बना, उसकी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अल्लाह अल्लाह। अगर उसका फोटो बना लिया गया तो मुद्दतों तक वो याद रहेगी कि नहीं रहेगी? जी जी। कि वही फूल जो कदमों से रौंदे गए वो किसी की इज्जत बना के गए हैं। वही फूल जिसको सूरज की शुआओं ने सुखा दिया वो किसी की इज्जत बढ़ा के गए। वही फूल जिसको हवाओं ने उड़ा के दरिया में डाल दिया वो किसी की इज्जत बना के गए हैं। फूल का मिजाज ही यही होता है कि फूल कभी गिरता है, फूल कभी कुचला जाता है, फूल कभी रौंदा जाता है, फूल कभी उड़ाया जाता है, फूल कभी दरिया में डाला जाता है, फूल कभी घोड़ों के टापों से रौंदा जाता है। हुसैन को रसूलुल्लाह ने फूल कहा था। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने अपने फूल होने का हक अदा कर दिया। करबला के मैदान में आए तो हुसैन पर 72 जख्म लगे, घोड़ा जख्मी हो गया, जमीन पर लेट गए, सजदा किया। हुर ने नहीं बल्कि हुरमला ने, बल्कि शिमर ने आपकी गर्दन पे जो है तलवार चलाई और उसको काट कर नेज़े पे टांग दिया। उनके जिस्म पर जो जुब्बा था उसे उतार लिया गया, घोड़े से कुचल दिया गया। मुस्तफा के नवासे की लाश करबला के मैदान में पड़ी है, हवा चल रही है, गर्दो गुबार पड़ रहे हैं, धूप निकल रही है, जिस्म सूख रहा है, सर कहीं है, धड़ कहीं है, हाथ कहीं है, पैर कहीं है। मगर सुन लो करीम बख्श फरमा के मुसलमानों, फूल वो होता है जो खुद रौंदा जाए मगर जिसके लिए रौंदा गया उसकी हिफाजत करके जाता है। तो इसी तरीके से हुसैन जन्नत के फूल थे, खुद तो काटे गए, खुद तो रौंदे गए, मगर कुरान बचा के चले गए, दीन बचा के चले गए, इस्लाम बचा के चले गए। आज जो चेहरों पे दाढ़ी है ये हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो सर पे टोपी है हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो मस्जिदों में अज़ान है हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो मिंबरों पे खुतबा है हुसैन की शहादत का सदका है। आज जो हय्या अला सलाह की सदा है ये सब हुसैन का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, फैज़ान इमाम हुसैन, हक़्क़े खिताबत, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला लखनवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस हुसैन से भी प्यार करो अल्लाह अल्लाह, और उस हुसैन की माँ से भी प्यार करो। बेशक बेशक। ऐ लोगो, अल्लाह आपका एक एक पैसा कबूल फरमा ले, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा आना जी जी आज करबला से मेरे हुसैन करम कर दे कि उनके फैज की कुछ छींटे करीम बख्शपुर वालों को मिल जाए। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा कह दो आमीन आमीन। हुसैन जब 72 जख्म खा चुके थे और पूरा जिस्म जब तीरों से छलनी हो गया था, तो बताओ क्या उस वक्त कुछ बोलने की ताकत रह गई होगी मेरे हुसैन? नहीं थी, नहीं थी। जब हुसैन को यकीन हो गया कि अब तो दुनिया का पानी नहीं पीना है, अब अपने नाना के हाथों से कौसर पीना है, जब ये यकीन हो गया और बिल्कुल रूह निकल करके यहाँ आ गई, तो मेरे हुसैन
चाहते तो उसी घोड़े पर लेट जाते, रूह परवाज कर जाती, जन्नत ही में तो जाना था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जन्नत ही में जाना था। लेट जाते रूह चली जाती, या नहीं लेटे थे घोड़े पर तो जमीन में उतर के लेट जाते, बैठ जाते, रूह निकल जाती। लेकिन क्या किया, इस पर गौर करो, ये पैगामे करबला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक है शहादते करबला, एक है पैगामे शहादते करबला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शहादत तो बिल्कुल खुला हुआ मामला है, सब तस्लीम करते हैं, लेकिन इन गुलामों को पैगाम की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, हक हक है। इन गुलामों को पैगामे शहादत की जरूरत है। शहादत तो इतनी दर्दनाक हुई कि पूरा कुंबा शहीद हो गया और तकरीबन 17 नौजवान खुद हुसैन के घर के शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हसन के बेटे, अली के बेटे, मुस्लिम के भाई, 17 नौजवान जिसके घर के खुद अपनी फैमिली के 17 नौजवान खीमे में एक तरफ से लेटे हो। जरा मंजर याद करो, मंजर याद करो। अगर ये इस दर्द को भी सुनकर हमारी आंखें आंसू न दे तो हमारी आंखें कयामत के दिन बखील होंगी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा भी अगर किसी का तबई मौत मर जाए तो भी उसकी हालत खराब होती है, हक है। मगर वाह है मेरे आका हुसैन, 17 नौजवान आपके घर के एक तरफ से लेटे हैं, मगर उस वक्त भी आप पैगाम दे रहे हैं नाना की उम्मत को। क्या बात है, क्या बात है। शिकवा नहीं कर रहे हैं, अली अकबर के नाम पे रोए नहीं हुसैन, अली असगर के नाम पे आंसू नहीं बहाया हुसैन ने, औनो मोहम्मद के लिए चीख नहीं निकली हुसैन की, कासिम के लिए जजा और फजा नहीं किया हुसैन ने, बल्कि जब जान निकलने लगी हुसैन की तो मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया। क्या बात है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। जब हुसैन की रूह निकलने लगी तो हुसैन ने अपनी पेशानी को जमीन पर रख सिर्फ करीम बख्श करवा के लोगों को नहीं, कयामत तक जब तक हजरत इसराफील सूर नहीं फूकेंगे, जब तक जितने लोग पैदा होंगे सबके लिए मैसेज दे रहे हैं हुसैन, सबको पैगाम दे रहे हैं हुसैन कि नाना का कलमा पढ़ने वालों, मदीना छोड़ना हो या मक्का से निकलना हो या कूफा पहुंचना हो या करबला में शहीद होना हो, सबका मकसद एक है कि नमाजी बन जाओ। सबका मकसद एक है कि नमाजी बन जाओ। हुसैन ने तो घर के 17 जवानों की लाश रखी है मगर सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहु बेटियां खतरे में हैं मगर नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरा करबला हुसैन के जवानों के जिस्म नंगे पड़े हैं मगर हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। क्या बात है। अगर आज के जलसे से 5 लोग भी पंजतने पाक के नाम पर नमाजी न बने तो मैं सोचूंगा शायद मेरी जबान की कोई खता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शायद मेरी तकरीर की कोई खता है। ऐ लोगों, कसम है हुसैन की शहादत की कि नमाज तो फर्ज है, ये मुसल्लम है, मगर आज हुसैन के नाम पर अगर आप नमाजी बनोगे तो आप तारीखी नमाजी हो जाओगे, अल्लाह का फर्ज भी अदा होगा और हुसैन की सीरत भी जिंदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजदार इमाम हुसैन, सजदे हुसैन, सजदे हुसैन, उलमाए हुसैन, हक़ खिताबा। क्या कहने बाबा। इस अंदाज से भी देखो कि आज तुम्हारा दुश्मन इसी बात को लेके तुम्हें तुम्हारा सर नीचे कर देता है। अल्लाह अल्लाह, आज जो यजीद के हम नवा हैं वो कहते हैं ये फालतू चिल्लाते हैं, मस्जिदें तो इनकी खाली रहती हैं। अल्लाह, वो कहते हैं ये कैसे हुसैनी हैं कि आशूरा की रात में हुसैन ने सजदों के मजे लिए। अल्लाह अल्लाह, और जब अचानक काफिला बढ़ा तो आपने अपने भाई अब्बास को भेजकर उनसे कहलवाया कि कह दो एक रात और रुक ले ताकि जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसके नाम पर सजदे तो कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो ये लोगों, वाकई अगर हुसैन की अजमत तुम्हारे सीनों में है, और यकीनन है, अगर तुम्हारे सीनों में हुसैन की मोहब्बत न होती तो रात के इस हिस्से में और इस मौसम नासाजगार में आप बैठे न होते। आपका बैठना बोलता है आप मोहब्बती हो, आपका बैठना बोलता है आप हुसैनी हो, मगर कुछ शैतानी वसवसों की बुनियाद पर हमारे सर मजारों पे तो झुकते हैं मगर मस्जिदों में नहीं झुक पाते। मजारों पे भी झुकाओ मगर अल्लाह के लिए इबादत के नाम पे भी झुकाओ। हक है। हुसैन यकीनन जिंदा है। अरे हुसैन की औलाद सुल्तानुश शुहदा जब बहराइच में ऐसे जिंदा कि हर साल खुली आंखों से उनकी जिंदा करामत देखी जाती है, तो फिर हुसैन का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो आदमी जो 5 वक्त किसी वजह से नहीं पढ़ता था, आज उसका दिल अगर कसीजा हो और अगर हुसैन के अलम के नीचे कल मैदाने करबल में नहीं, मैदाने महशर में अगर वो हुजूर के नाना के झंडे के नीचे जगह चाहता है और खातूने जन्नत की शफाअत चाहता है और हुसैन की मोहब्बत चाहता है, तो वो हाथ उठा के कह दे इंशाअल्लाह कल से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। कौन लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन। क्या बात। अच्छा ये बताओ, जिसका तुम फेवर करते हो, जिसको तुम वोट देते हो, तो उसी के एतबार से तो आप रहते हो कि हमने इनको वोट दिया है, हमने जिताया है। करबला में आपका वोट किधर है? अल्लाह। करबला में किसको वोट दिया है आपने? हुसैन को ना। करबला में हमारा वोट हुसैन के लिए था, हुसैन के लिए था ना। करबला में हमारा वोट हुसैन के लिए है, तो उस वोट की लाज तो रखो कि हमने वोट हुसैन को दिया है। कहां हम लाज रखते? नहीं रख पाते। अभी आपने हमसे पहले भी बहुत बार इस बात को सुना है कि हुसैन का सर नेज़े पे टंगा था। कहां? दमिश्क के बाजार में। और हुसैन की लाशें मुबारक करबला में पड़ी थी। मगर एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सहल है, सुनिए गौर से, एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सहल है। वो कहते हैं मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरा है जिसकी गर्दन सलामत है मगर जिस्म नहीं है। वो नेज़े से टंगी है गर्दन, मगर कसम अल्लाह की उस गर्दन का कनेक्शन उसके जिस्म से जुड़ा है। कहते हैं मैंने देखा कि हुसैन के लब हिल रहे हैं, हुसैन के लब हिल रहे हैं। फरमाते हैं सहाबी रसूल कि मैंने अपना कान करीब किया। जब कान करीब किया तो कहते हैं हुसैन ना अली अकबर का रोना रो रहे थे, न हुसैन कासिम का रोना रो रहे थे, न हुसैन सकीना और ज़ैनब की याद ला रहे थे, बल्कि उस हालत में भी सूरह कहफ यानी कुरान पाक पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हालत में हुसैन कुरान पढ़ रहे थे। ऐ हुसैन के नाम पे खर्च करने वालों, ऐ हुसैन के नाम का जलसा करने वालों, ऐ हुसैन के नाम पे सबील लगाने वालों, ऐ हुसैन के नाम पे नजराने देने वालों, ऐ हुसैन के नाम पे झंडे उठाने वालों, जो करना है शरीयत के दायरे में रहकर हुसैन के नाम पे सब कुछ लुटाओ, मगर तुम्हारा हुसैन तुमसे अब भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा आका हूँ। तुमने देखा, अगर नहीं देखा तो किताबों में पढ़ा, किताबों में न पढ़ सके तो आलिमों की जबान से सुना कि मेरा सर भी कट गया, तब भी मैंने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। तुम क्यों कुरान नहीं पढ़ते? जिनको कुरान आता हो, अगर वाकई हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो वो वादा करे इंशाअल्लाह कल से अपने घर में कुरान पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। कौन लोग घर में कुरान पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह। घर में कुरान पढ़ने से बला दूर होती है।
बेशक। घर में कुरान पढ़ने से शैतान का वसवसा खत्म होता है। बेशक। घर में कुरान पढ़ने से धोखा से इंसान महफूज रहता है। घर में कुरान पढ़ने से जिन्नातों और खबीसों का असर खत्म होता रहता है। क्या बात इतनी है। चीजें होते हुए भी हम कुरान नहीं पढ़ पाते घर घर। अल्लाह। चाहे एक सफा पढ़ो, एक सफा पढ़ो। ये मैसेज से मेरा नहीं है, पूरे अहले जलसा का ये पैगाम है आपको कि कल से जिनको जिनको कुरान आता हो, जो मेरी माँ बहनें उधर बैठी सुन रही हैं, उनको भी कुरान आता है तो कल से झाड़ू लगाने से पहले, किचन में जाने से पहले, बर्तन धोने से पहले, शौहर का नाश्ता बनाने से पहले, अरे पहले अल्लाह का हक अदा करो, तब बंदे का हक अदा करो। पहले नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के कुरान पढ़ लो, इंशाअल्लाह करबला दूर नहीं है। अगर मोहब्बत तुम्हारी ताजा है तो हुसैन करबला से तुम्हें अपना फैज तुम्हारे घर में पहुंचा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक के खिताबत, क्या बात है। मैंने मैसेज दिया। और बताओ, एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं जी। अगर तुम्हारे बाप को किसी से टेंशन हो जाए और जिस बात पर तुम्हारे बाप को टेंशन हुआ है दुश्मन से, क्या एक सादतमंद बेटा वही काम करेगा जिस काम की वजह से उसके बाप को टेंशन हुआ है? बताओ, बोलो जरा, बोलिए भाई। आपके बाप की किसी से लड़ाई हो जाए किसी बात पर और वो बात गलत हो, उस गलत बात की बुनियाद पर आपके बाप की लड़ाई हो गई किसी से, तो क्या बेटा वही काम करेगा? जमाना थूकेगा कि ये कैसा नाकारा बेटा है कि इसके बाप ने तो फला से इतनी बड़ी जो है लड़ाई मोल ले ली और बेटा ही वही काम कर रहा है। अल्लाह, बोलिए, सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अब आओ ज़हन करीब करो, आओ ज़हन करीब करो। यजीद की जो बदतमीजियां थी, उनमें सबसे बड़ी बदतमीजी ये थी कि वो शराब पी रहा था। अल्लाह, शराब पी रहा था। और शराब एक ऐसी मनहूस चीज है कि जिसको लत लग गई तो शराबी अगर है तो जानी भी बन जाएगा। सच है। अगर इंसान शराबी बन गया तो उससे दूर नहीं है कि वो किस दिन जिना भी कर ले। जो शराबी बन गया वो चोर भी बन जाता है जी। जो शराबी बन जाता है वो डाकू भी बन जाता है। जो शराबी बन जाता है वो माँ बाप का नाफरमान भी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि शराब की वजह से अकल पे पट्टी बन जाती है। अल्लाह, कितनी ऐसी बातें मैंने अखबारों में पढ़ी और किताबों में पढ़ा कि एक शराबी ने शराब इतनी सख्त पी लिया कि शराब पीने के बाद जब अपने घर में आया तो यही नहीं जान सका कि बीवी कौन है, बेटी कौन। अल्लाह, जिस शराब ने एक बाप को अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर दिया, वही शराब को हलाल कह रहा था यजीद, और इसी का टेंशन था मेरे हुसैन को। अल्लाह, बोलो, इसी शराब के हलाल होने का टेंशन था मेरे हुसैन को, जिसकी बुनियाद पर रात की तारीकी में मेरे हुसैन ने मदीने में रसूलुल्लाह का दिया हुआ घर छोड़ दिया, फातिमा का रहा हुआ घर छोड़ दिया, मौला अली का सोया हुआ घर छोड़ दिया। सकीना लिपट गई, बाबा घर किसके हवाले करके जा रहे हैं? बाप कहता है बेटी घर को न देखो, नाना की शरीयत को देखो। घर छोड़ा हुसैन ने, दर छोड़ा हुसैन ने, रसूलुल्लाह का रोजा छोड़ा हुसैन ने, और सिर्फ वही नहीं, मक्का आए तो वहां भी न रह सके, करबल में आके शहीद हो गए। मगर यजीद की जो मंशा थी वो हुसैन ने पूरी नहीं होने दिया। यजीद चाहता था कि शराबी सब बन जाए, क्योंकि जब हुकूमत जिसके हाथ में हो, जब वो शराबी बनता है तो रियाया भी शराबी हो जाती है। सच है। लेकिन हुसैन की आंखों में जो ईमान का नूर था, उस नूरे ईमान से हुसैन देख रहे थे कि आज अगर शराब हलाल हो गई
तो ना बेटी की इज्जत सलामत रहेगी, ना बहू की इज्जत सलामत रहेगी। हक है, हक। आज जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत सलामत है तो ये हुसैन की कुर्बानी का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों, जिस शराब को हराम रखने के लिए मेरे हुसैन ने गर्दने असगर को दे दिया, मेरे हुसैन ने कासिम की जवानी को दे दिया, मेरे हुसैन ने अब्बास का बाजू कटवा दिया। जवानों, आज तौबा कर लो। क्या किसी शराबी से दोस्ती रखोगे? नहीं। किसी शराबी से दोस्ती रखोगे? नहीं। जो शराबी से दोस्ती रखेगा गोया वो हुसैन के दुश्मन से दोस्ती रखता। हक है, हक। फिर ये तुम्हारा जलसा किस काम का, ये शामियाना किस काम का, ये बरसात में बैठ करके अपनी हुसैनियत का डंका बजाना किस काम का, जब हम यजीद के करतूत के करीब चले जाएंगे। तो इसलिए सब लोग एक आवाज में बोलो, शराब मुर्दाबाद, जोर से, शराब मुर्दाबाद, शराब मुर्दाबाद का नारा ये शेर मोहम्मद आज पहली बार नहीं लगा रहा है, बल्कि मदीने की गलियों में रसूलुल्लाह के सहाबा ने नारा लगाया था। क्या बात। और जब मेरे हुजूर ने कह दिया, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, शराब इतनी बुरी चीज है कि जिस दिन तुम शराब पियोगे तो 40 दिन तक तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी नहीं हो सकता, 40 दिन तक तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हो सकती, 40 दिन तक तुम्हारे सजदे नहीं माने जाएंगे, 40 दिन तक तुम्हारी दुआ ऊपर नहीं जा सकती। जब हुजूर ने ये ऐलान किया तो जिनके घरों में मिटके भरे हुए थे शराब के, आज मदीने की गलियों में लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मदीने की गलियों में आज पानी नहीं शराब बह रही थी। ये रसूलुल्लाह की तालीम का सदका। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो इसलिए जितने नौजवान हैं उनके लिए मैं हुसैन की तरफ से ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर कभी तुमसे गलती हुई हो तो आज सच्ची तौबा कर और हमेशा के लिए गिरह बांध लो कि मेरे हुसैन ने शराब को हराम रखा है और यजीद ने हलाल रखा है। हम यजीद के पैरोकार नहीं हैं, मैं हुसैन का पैरोकार। वाह 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 वाह। शराब पीना यजीद को खुश करना, अल्लाह, शराब खरीदना यजीद को खुश करना है। बियर वगैरह किसी नाम पे शराब मत पीना। शराब वो मनहूस चीज है जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करेगी, तुम्हारा नस्ब महफूज नहीं रहेगा, तुम्हारी आल औलाद ओरिजिनल नहीं रह जाएगी, तुम्हारे घर में अल्लाह की लानत बरसेगी। जिस घर में कोई शराबी सोएगा उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। क्या बात। रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बुलाओगे मौलाना साहब को, चलो दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर रहे हैं मगर उधर शराबी लेटा है। ऐसा आदमी लेटा है जिसने भी 5 दिन पहले शराब जमकर पिया था, तो 40 दिन से पहले तो उसका पेट ही साफ नहीं होगा, मौलाना की दुआ कैसे कबूल होगी। इसलिए ये हुसैन की तरफ से पैगाम है कि शराब को इतनी ही मनहूस समझो जितनी मनहूस अल्लाह और रसूल उसको समझना चाहिए। हक है, हक है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो सोच रही होंगी कि मौलाना लोगों ने बड़ी बुलंद बुलंद आवाज में तकरीरें किया, हमको क्या मिला। चंदा हो सकता है माँ और बहनों का भी शामिल हो, और फिर शौहरों ने दिया तो बीवियों का भी हक है, बाप ने दिया तो बेटी का भी उसमें हक है, माँ ने दिया तो बेटी का भी हक है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको बता दूं कि वो खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं कि जिस लाल की बात चल रही है, जिस लाल की यानी हुसैन की, उस हुसैन ने दूध पिया है फातिमा का। वाह वाह वाह। उस हुसैन ने दूध पिया है फातिमा का। 18 बरस की उम्र है फातिमा की। बुलाया रसूलुल्लाह ने, बेटी फातिमा। हाँ या रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं मेरी बेटी तुम बालिगा हो गई हो, तुम जवान हो गई हो, इसलिए तुम्हारा निकाह मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। बताओ मैंने सोचा है कि तुम्हारा निकाह अली से कर दूं, क्या तुम राजी हो? क्या बात, क्या तुम राजी हो? सुनो, आजकल बहुत सारे लोग जिहालत में अपनी बेटियों की शादी जबरन कर देते हैं। आज ये मैं बहैसियत जिम्मेदार इस मिंबर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, बालिगा हो चुकी है, तो बेटी की मर्जी भी ले लेना।
बेटी की मर्जी भी ले लेना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फातिमा की मर्जी पूछी, क्या अली पसंद है? तो अर्ज किया हाँ ऐ मेरे आका अली मुझे पसंद है। मेरे आका ने फिर फरमाया बेटी 450 मिस्काल चांदी महर में मिलेगा, क्या तुम इस महर पर राजी हो? तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ। आप भीग रहे हो, अल्लाह हुसैन के सदक़े में आपको बुखार से बचा ले। आमीन। और अगर एक बार बुखार आ जाएगा तो उन 50 बुखारों से अफजल है, क्योंकि उन बुखारों से तुम्हारी सेहत टूटी है और इस बुखार से तुम्हारा गुनाह झड़ेगा। क्या जुमला है, वाह वाह। पूछा मेरे आका ने फातिमा क्या इतने महर पर राजी हो? तो जरा जवाब देखो। कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे ये महर पसंद नहीं है, ये महर नहीं पसंद। मेरी माँ बहनें शायद इसको तवज्जो से सुन रही होंगी, ये महर मुझे पसंद नहीं है। आका ने फरमाया फिर क्या चाहिए बेटी? इतने में जिब्रील आ गए आसमान से। कह दो सुभान अल्लाह। क्या दुनिया में कोई ऐसी बेटी है कि जिसके निकाह की बात चल रही हो तो शिरकत करने जिब्रील पहुंच जाए? सुभान अल्लाह। ये फातिमा का मकाम है, ये शाने फातिमा है कि बात चल रही है निकाह की, हाजिर हो रहे हैं जिब्रील। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल आप कुछ न कहें, ये बेटी इतनी प्यारी आपकी बेटी है, इतनी प्यारी बेटी है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जाओ मेरे महबूब से कह दो महर वो न तय करे, मैं तय करूंगा इसका। क्या बात है। फातिमा का महर वो न तय करे, मैं तय करूंगा। मुस्तफा खुश हो गए। प्यारे आका फरमाते हैं बताओ जिब्रील अल्लाह ने क्या तय किया है? तो कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि फातिमा को महर में ये दुनिया का सामान नहीं दिया जाएगा, उसको मैं जन्नत दे रहा हूँ। वाह 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 वाह। फातिमा को मैं जन्नत दे रहा हूँ, जन्नत। अब बताओ इससे बड़ा कोई महर हो सकता है? इससे बड़ा कोई महर नहीं हो सकता। मगर फिर भी फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। आका फरमाते हैं मेरी बेटी जन्नत से बढ़कर कौन सा महर? तो कहती है या रसूल अल्लाह जन्नत तो आपके कदमों के सदक़े में मिल ही जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आज वो चीज ले लूं जिससे आपका टेंशन दूर हो जाए। कहते या रसूल अल्लाह, कहते हैं मेरे आका मेरी बेटी वो क्या चीज है? तो देखो कितनी निराली बेटी, कितनी निराली सोच, कितनी निराली सोच। कहती है या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने सब कुछ अता किया, फिर भी आप रोते रहते हैं, आपकी आंखें भीगी रहती हैं, आप कभी कभी पहाड़ों में जाकर सजदे करते हैं। जब सहाबा पहुंचते हैं तो यही देखते हैं कि आप कुर्सी नहीं मांग रहे, आप अपनी उम्मत की शफाअत मांग रहे हो। तो फातिमा ये चाहती है अल्लाह जब खुश है, रहमत जोश में है, तो आज जन्नत न दे, आपकी उम्मत की शफाअत का हक दे दे। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन मैं तमाम औरतों को खींच खींच कर जन्नत में ले जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहु अकबर। इतना फातिमा ने कहा तो जिब्रील ने एक पर्चा पेश किया जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ने फातिमा को शफाअत करने का हक दे दिया। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर उस फातिमा के लाल से तुमको वाकई सच्ची मोहब्बत है और उस फातिमा से सच्चा प्यार है तो वो फातिमा कल तुम्हें महरूम नहीं रखेंगी, इंशाअल्लाह जन्नत में तुम्हें भी ले जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन शर्त ये है कि उस फातिमा के किरदार पर भी थोड़ा अमल कर लो। अल्लाह अल्लाह। वो फातिमा अल्लाहु अकबर अपनी मौत से पहले अली से कहती है अली मेरे शौहर, मैं चाहती हूँ कि जिंदा ही में गुस्ल कर लूं ताकि मरने के बाद कोई औरत भी मेरा जिस्म न देख सके। अल्लाह अल्लाह। कितनी ऐसी सोच है, यानी मरने से पहले, जबकि वो जायज है, जब इंसान मर गया
तो औरत है तो औरतें जिस्म देखेंगी, मर्द है तो मर्द जिस्म देखेंगे नहलाने में। मगर फातिमा का वो तकवा है, फातिमा की वो आबरू है, फातिमा की वो इज्जत है कि फातिमा कहती मैं पहले ही गुस्ल कर लेती हूँ और इसी गुस्ल में मुझे लिटा देना। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि औरतें भी मेरा जिस्म देखें। वही गुस्ल में आपका जनाजा उठा। कल कयामत के दिन जब सारे नबी, सारे उम्मती, सारे जिन्नात, सारे इंसान, सारे फरिश्ते, सारे वली, सारे कुतुब, सारे अब्दाल जब उस मैदान में जमा होंगे, अल्लाह ताला अपनी शायान शान जलवा अफरोज होगा। उस वक्त एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, ऐ मैदान महशर में खड़े खड़े लोगों सुनो सुनो, अपनी आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए और अपना सर नीचे कर लो। लोग सोचेंगे ये क्या होने जा रहा है। लोग तो सोच रहे होंगे कि मुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाए, लोग सोच रहे होंगे मेरा नाम अमान तौला जाए, गर्मी से छुटकारा मिले। मगर अल्लाह पहले फरमाएगा कुछ नहीं, सारी कार्रवाई रुकी रहेगी। अल्लाह फरमाएगा सब लोग थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो और निगाह नीची करो, क्योंकि मेरे महबूब की बेटी गुजरने जा रही है, क्योंकि मेरे महबूब की बेटी गुजरने जा रही है। और तन्हा नहीं गुजरेंगी, अल्लाह ताला फातिमा ही की शक्ल में 70,000 हूरें पहले पैदा करेगा। वाह 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 वाह। किसी मंत्री की ये शान है दुनिया में? 70,000 हूरें फातिमा ही की शक्ल में, और बीच में असली फातिमा और चारों तरफ से नकली फातिमा। अल्लाह अल्लाह। कौन जान पाएगा कि असली फातिमा कौन है? इसी के साथ फातिमा जब चलेंगी पुलसराज से तो इतनी तेजी के साथ गुजरेंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। क्या बात है। इस तरीके से फातिमा जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिस फातिमा का तकवा इतना निराला था, जिस फातिमा की इज्जत और आबरू का यह मसला था, उसी फातिमा ने जब दूध पिलाया तो पैदा हुए हुसैन। गोया पाकीज़ा दूध, पाकीज़ा दूध बच्चे को हुसैन बनाता है, पाकीज़ा दूध बच्चे को गाजी बनाता है, क्या बात है। पाकीज़ा दूध बच्चे को मुजाहिद बनाता है, पाकीज़ा दूध बच्चे को नमाजी बनाता है, पाकीज़ा दूध बच्चे को बावफा बनाता है, पाकीज़ा दूध बच्चे को एक इंसानियत वाला बच्चा बनाता है। मेरी माँ बहनों, अगर आप भी अपने बुढ़ापे में अपने बच्चे को अदब वाला देखना चाहती हो तो तुम भी अपने दूध को पाक रखो और नमाज़ें पढ़ के, पर्दा करके, झूठ से बच के और हलाल रोजी खा करके तुम भी बादिए फातिमा बन जाओ, ताकि तुम्हारे पेट का बच्चा गुलाम हुसैन बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो सबसे बड़ा टेंशन उनका है कि उनका बेटा उनके हाथ में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को देखा उनकी नौकरी अच्छी है, उनकी जमीनें खूब हैं, अल्लाह ने खूब दिया, मगर वो परेशान रहते हैं। पूछो तो क्या कह रहे, बेटा बहुत नाकारा है, बेटा बहुत नाकारा है। तो क्यों? बेटा इसलिए नाकारा है कि दौलत कमाने के लिए तो आपने प्लान बनाया, नौकरी हासिल करने के लिए आपने प्लान बनाया, मगर बच्चे को गुलाम हुसैन बनाने का प्लान नहीं बनाया। क्या बात है, क्या बात है। कौन है जो शादी के वक्त ये प्लान बनाए कि मेरा जब बच्चा पैदा हो तो गुलाम हुसैन बनकर पैदा हो? अल्लाह अल्लाह। ये प्लान पहले बनाना पड़ेगा और कोशिश ये करना पड़ेगा कि पहले खुद अपना अमल साफ सुथरा करना पड़ेगा, अपने घर का माहौल साफ सुथरा करना पड़ेगा, तब तुम्हारी बीवियों के बदन से जो बच्चा होगा वो इंशाअल्लाह गुलाम हुसैन बनकर पैदा होगा। क्या बात है, क्या बात है। परवरदिगारे आलम, आज सब लोग मिलके दुआ करो, सब लोग मिलके दुआ करो कि मेरे मौला चाहे मुझे बेटा दे, चाहे मुझे पोता दे, चाहे मुझे नवासा दे, वो बेटा पोता वो नवासा मैं परवरदिगार नवासा बाद में हो, हुसैन का गुलाम पहले हो जाए, सुभान अल्लाह। हुसैन का गुलाम पहले हो जाए।
इसके लिए हमें अपने घरों का माहौल थोड़ा सुथरा रखना पड़ेगा, घरों का माहौल अच्छा रखना पड़ेगा। एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती है कि अली ने फातिमा को गाली दी हो, है कहीं किताबों में? अली ने फातिमा को गाली नहीं दिया तो हुसैन गाली क्या? फातिमा ने जब अली को गाली नहीं दिया तो उनकी बेटी सकीना गाली क्या जाने। मगर आज नादानी के आलम में हम गालियां खुद अपने घरों में देते हैं तो हमारे बच्चे भी गाली गलौज वाले पैदा होते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि ऐसा किरदार हसीन बना लें कि जिसकी बुनियाद पर हमारे घर में पैगामे हुसैन भी आ जाए, फैजाने हुसैन भी आ जाए और बेटे की शक्ल में गुलामे हुसैन भी आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम इस इजलास को कबूल फरमाए।